तरीके से जो आपके कस्टमर्स हैं जो ये लेंगे निंजा 300 तो उनको किस तरीके से बेनिफिट होगा और क्या क्या उनको प्रिकॉशंस रखना है ये बाइक के लिए और क्या क्या उनको किस बात में केयरफुल रहना है ये आप बता दीजिए। ये बाइक में जब बैठा जाए तो इसका टैंक आप देखेंगे कि बहुत ही ऊंचा है। बिल्कुल। तो जब कोई नॉर्मल सिटी में चला रहा हो तो हाँ। उसका बेल्ट का बकल यहाँ पे टकराएगा तो इसमें स्क्रैचेस पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा कंप्लेंट रहता है और ये मेन बात है कि इसका पेंट आप मार्केट में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये बाइक रीपेंट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है। सेकेंडली इसका जो पीछे वाला सीट है इट सिंस ये ट्रैक बाइक है इसमें पीछे वाले के लिए कंफर्ट फ्रैंकली बोलूँ तो नहीं है उतना, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी गुड। अगर सिटी में शॉर्ट डिस्टेंस अगर 10-5 किलोमीटर चलाना हो तो दिस इज स्टिल टॉलरेबल। फॉर लॉन्ग राइड्स दिस इज नॉट राइट। हाउएवर अभी इसमें देखेंगे कि ये एग्जॉस्ट में भी अपडेट है। दिस इज अ वेरी गुड हीट शील्ड जो कि आपको गर्मी क्योंकि ये एग्जॉस्ट बहुत गर्म हो जाता है। हाँ। ये हीट शील्ड अभी इतना बड़ा बना दिया है कि कोई पीछे बैठने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, आराम से कंफर्टेबली वो बैठ सकते हैं। Yes. यानी कि सिटी राइड के लिए आपने जो जो इसमें दिक्कतें आती थी वो तो बता दी है और बाकी अगर बात करें इसकी क्वालिटी की तो सिटी राइड कितनी स्मूथ रहती है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है एग्जैक्टली? देखिए ये बाइक में लो एंड पावर भी इतना अच्छा दिया है कि ये सिटी में भी आप अगर सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में भी चलाएं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये खींचना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू इट्स पैरेलल ट्विन इंजन। ठीक है। और सेकेंडली इसमें टायर्स में भी अपडेट है। फ्रंट वही रखा गया है पुराने मॉडल जैसा एक 110/70 बट लेकिन पीछे का भी टायर 140 हो गया है कंपेयर टू 130 एज बिफोर। ओके। ठीक है। ये टायर्स दीज टायर्स आर सप्लाइड बाय IRC कंपनी ऑफ थाईलैंड एंड दीज आर ऑलवेज बीन द टायर्स विच केम विद द निंजा। फाइन। यानी कि टायर्स की भी बात कर ली हमने। एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए जैसे टायर्स हमें चाहिए वैसे ही इसमें टायर्स भी दिए गए हैं। बात करके इसके प्राइस की कि इतने सारे स्पेसिफिकेशन इतने सारे फीचर्स हमें एट लास्ट कितनी कॉस्ट में पड़ेंगे? देखिए इसका ऑन रोड प्राइस अभी पड़ रहा है 3.95 lakhs। ओके। विच इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द प्रीवियस मॉडल। लेकिन ये बाइक अगर आप फुल पैकेज देखें कि ये बाइक जिस चीज़ के लिए बनी है जो कि है इसको ट्रैक डे या हाईवे पे ले जाने के लिए, तो ये बाइक का टक्कर शायद ही कोई दूसरा इसी कैटेगरी का बाइक कर पाएगा। ओके। सो हम अगर आपसे पूछे बीइंग एन एक्सपर्ट राइडर कि ये बाइक जो है इतने सारे इसमें फीचर्स अवेलेबल है तो ये प्राइस पे ये अफोर्डेबल रहेगा स्पेशली अगर सिटी राइड की बात करें और बाकी सारे जो ये सेगमेंट की बाइक है उसको क्या ये टक्कर दे पाएगा और क्या ये सही है, किफ़ायती है? देखिए ये बाइक डेफिनेटली बाकी बाइक से कंपैरेटिवली महंगी है। इसका अगर कंपैरिजन डायरेक्टली अगर किसी बाइक से होता है तो वो है CBR 250। बिल्कुल। लेकिन वो एक सिंगल सिलेंडर बाइक है जो कि कॉस्ट कटिंग के हिसाब से बनाया गया है। करेक्ट। ये बाइक में कुछ भी अभी कमी छोड़ा ही नहीं। प्रीवियस बाइक में हम फिर भी कंप्लेन कर सकते थे कि लुक्स नहीं था, मीटर सही नहीं था, लेकिन इस बाइक में कंप्लेन करने के लिए शायद एक ही चीज़ होगा कि इसमें ABS नहीं है पर लेकिन वो इंडियन मॉडल में ही नहीं दे रहे। यूरोपियन मॉडल्स विल गेट ABS। तो ये बाइक को आप अगर ABS लगाना चाहते हैं तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। सो दिस बाइक इज़ कंप्लीट। इसमें कुछ और मांगने के लिए बचा ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सुदीप। आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी इसकी प्राइस से लेके माइलेज से लेके टेक्निकल एस्पेक्ट से लेके। सो वंस अगेन थैंक यू। ओके। See, KTM RC8 is the first faired bike which is from KTM. KTM is European #1 brand and it has launched a year ago KTM 200 which was a naked bike, and now after a year of its launch we have launched a first super bike from KTM RC8. It is a 1190cc model bike and it has 172 bhp of power which is highest in its class, and it is a FI engine, 6-speed gear, and it is the state of the art bike which will change the biking trend for India. Many of us have been dreaming about this bike, a world-class super bike for our entire riding lives. Like any dream bike, the 1190 RC8 is outfitted with on-limbs suspension, carbon fiber bodywork and cast magnesium wheels. So let's check out specifications and important feature of Kawasaki super sports bike RC8. So Kawasaki RC8 is lighter than every super sports bike and accelerates as fast
Unlike old Buells that were mass-produced to appease a broad spectrum of started riders and stockholders alike, the 1190 RC8 is utterly uncompromised and designed with one goal in mind: winning races. So if you are dreaming of fast laps, the RC8 race pack promises race-ready performance. Super sports bike Kawasaki RC8 engine, designed 2-cylinder 4-stroke spark ignition engine, 75V arrangement liquid cooled, displacement 1195 cm, transmission 6 speeds close shifted, engine lubrication dry sump lubrication with 3 rotor pumps, chassis, brake system front, twin disc brake with radially mounted 4-piston brake calipers, floating brake disc, brake system rear, single disc brake with 2-piston brake caliper, fixed brake disc, wheelbase 1425 mm, ground clearance 110 mm, total fuel tank 16.51 liters, price yet not fixed. Ninja 300 is an upgraded version of 250. We had been selling Ninja 250 since last 2 years. So now we have upgraded 250 to 300cc bike. Ninja 250 earlier was a 250cc motorcycle with a 33 bhp power. Now we have tuned the engine well, so the low end torque is much better in the last Ninja, and the city riding, the comfort, which is almost at par with 250cc engine now. And Ninja 300 obviously a 300cc bike with 40 bhp, so we have added 7 bhp power to Ninja, and plus the designs which are being borrowed from Ninja ZXR 14, मतलब 1400cc मॉडल जो बाइक आता है Ninja का ZXR 14R, उसमें से इसका डिज़ाइन लिया गया है. અને હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે આ બાઇકની રાઇડ પર જવાનો, તો આપણે રાઇડ પર જવાના છે બાઇકની, બટ આફ્ટર ધીસ વેરી શોર્ટ બ્રેક. After knowing about all new Ninja 300 and super sports bike RC8, let's check out that how does Ninja 300 perform on the road. First, let's start with some important aspects of Ninja 300. Kawasaki's Ninja 300 engine, fuel, petrol, installation, parallel twin, type 296cc twin cylinder liquid cooled 4-stroke, bore stroke 62 by 49 mm, power 38.5 bhp at 11,000 rpm, torque 27 Nm at 10,000 rpm, transmission, gearbox 6-speed 1 down 5 up, dimensions, length 2015 mm, width 715 mm, height 1110 mm, wheelbase 1405 mm, ground clearance 135 mm, chassis and body weight 172 kg, wheels 10-spoke alloy, tires 17 inches, suspension front telescopic forks, rear unitrack box action swing arm, brakes front 290 mm pedal disc, rear anti-lock 220 mm pedal disc, economy tank size 17 liters, colors Kawasaki lime green and pearl stardust white, price range on-road price rupees 3.95 lakh, our ratings looks 4 out of 5, power 3.5 out of 5, performance 4 out of 5, value for money 3 out of 5 and overall 4 out of 5. ગુજરાતમાં એસયુવી સેગમેન્ટમાં દિન પ્રતિદિન કોમ્પિટિશન વધી રહી છે, ત્યારે હાલમાં જ ફોર્ડ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી ધ અલ્ટ્રા મોડર્ન અર્બન એસયુવી ઇકોસ્પોર્ટ. Ford EcoSport, the mini SUV, will step in India and find a place in the compact SUV segment, which is slowly and steadily gaining popularity. Their compact size fits well on congested Indian roads and adds practicality to the car. Ford EcoSport will come with a new 1-liter 3-cylinder EcoBoost petrol engine generating 120 PS power and a peak torque of 170 Nm.
અને જો વાત કરીએ કોમ્પેક્ટ SUV ના ફીચર્સની, so it will come up with a reverse parking sensor with visual display, keyless entry, push button start and many more. The compact SUV has 200 mm of ground clearance and 500 mm water wading capabilities, showing its off-roading capabilities. The car also features the Microsoft Sync technology, which allows you to make and receive calls, play your favorite songs and many other applications. The compact SUV is expected to be priced around rupees 5.9 to 6 lakh for the base variant and rupees 9 lakh for the top end variant. The EcoSport is expected to be launched by June end. So friends, જોયું ને, the beginner bike wars have heated up અને આજની Ninja 300 અને સુપર સ્પોર્ટ્સ બાઇક RC8 વિશેની ઇન્ફોર્મેશન તમને બધી મળી ગઈ હશે અને આજનો એપિસોડ તમને કેવો લાગ્યો? ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ ગીવ યોર વેલ્યુએબલ ફીડબેક્સ ઓન અવર ઈમેલ ID. વધુ ઇન્ફોર્મેશન અને લેટેસ્ટ અપડેટ સાથે હું તમને મળીશ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ટિલ ધેન, હેપી ડ્રાઈવ. ગુડ બાય.